सरकारी कर्मचारी साल के अंदर ऐसा कई बार ऐसा होता है कि आज हम हड़ताल करेंगे, क्यों कि हमारी पगारें नहीं आई है। और इस आरसीएम सिस्टम के लोग 1 लाख नहीं 50 लाख 5 करोड़ रुपए महीने के कमाने वालों की 5 तारीख से 6 तारीख नहीं हुई है, सभी का पेमेंट 5 तारीख को आ जाता है। और उसको इतनी चिंता रहती है कि अभी दीपावली 4 तारीख को आ गई, पेमेंट 5 तारीख को आनी थी, लेकिन उन्होंने 3 तारीख को रात को ही डाल दी, सबके खाते में पेमेंट डाल दी। कितनी बड़ी बात है। आज रेलवे हमारी घोटाले में चल रही है, रेलवे बेचने में जा रही है, क्यों कि वहाँ के लोग ये करते हैं कि हमें घोटाला करना पड़ेगा या हड़ताल करनी पड़ेगी, हमारे 3-3 महीने से पगार नहीं हुई है। कितनी बड़ी बात होगी कि 3-3 महीने से पगार नहीं मिल रही है और वो सरकारी कर्मचारी है। 1 तारीख का इंतजार करते हैं, 25 तारीख का उसकी नाड़ भूखे आ जाते हैं कि अब तो साहब पैसे होंगे तो काम चलेगा, लेकिन उसको सरकार कहती है अगले महीने में मिलेगी, क्या कर लेगी। और आरसीएम ये कहती है कि आपका 5 तारीख का होता है तो 5 तारीख का ही मिलेगा, 5 से 6 नहीं किए 3, 2, 1 का दे सकती है, तो बहुत बड़ी बात है। और इस आरसीएम सिस्टम से सभी हम जुड़कर काम करेंगे, हमारे घर का सामान लेंगे, और घर का सामान लेने से हमारी अगर ग्रोथ होती है तो हमें सामान किसका खाना चाहिए, बाजार का या आरसीएम का? आरसीएम का हिसाब से तो आरसीएम का खाना चाहिए। आरसीएम का सामान हम जब खाएंगे तो हमारे बच्चे वो जूम ऐप पर मीटिंग सुनने से इतने टैलेंट आ जाएगा, उनमें इतने तेज हो जाएंगे। नहीं तो हमारे घर के बच्चे जब बाजार में जाते और पीछे से अगर गाड़ी का हॉर्न बजता है तो वो दूसरे के गेट में घुस जाते हैं, जैसे भैंस की बकरी घुस जाती है। समझे क्यों घुस जाते हैं? कि उन्होंने कुछ देखा नहीं है और हमने कुछ इसे देखने नहीं दिया है। सिर्फ एक पिता बनने का अधिकार निभा रहे हैं कि बेटा बाहर नहीं जाना, मैं सब कुछ कर लूंगा। आप क्या कर लोगे? अगर किसी को घमंड हो कि नहीं मेरा बेटा कुछ कर लेगा या मेरे जैसा बनेगा, तो मैं कहता हूँ साहब अपने घर के अंदर जैसे राम लक्ष्मण हनुमान जी जो भी है, या कोई हमारे बड़े जिन्होंने बड़ा काम किया, जैसे मान लो कि अमिताभ बच्चन, गांधी जो भी है, उनकी 15 तस्वीरें अपने घर में रख लेना और एक तस्वीर अपनी भी रख लेना, और अपने छोटे से बच्चे से पूछना बेटा बताओ तुम कि इसमें से बड़े होने के बाद क्या बनना चाहते हो सकता है वो 15 तस्वीर में किसी में भी आंगली लगा दे, लेकिन 16वीं अपनी है उस पर वो हाथ नहीं लगाएगा कि मैं आप जैसा बनूंगा। अरे क्यों यार, अपने पिता के जैसा कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन बनेगा नहीं। वो उन 15 में से किसी के हाथ लगा देगा। अगर किसी के घमंड है तो आज शाम को जांच कर लेना कि भाई मेरा बेटा मेरा जैसा बनेगा, कोई नहीं बनेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जो आदमी आरसीएम में आ गया, आज श्री भगवान जी आरसीएम में आए तो उनका बच्चा ये सोचता है कि मैं मेरे पापा जैसा बनूंगा। ये बहुत गर्व की बात है। ये नहीं सोचेगा कि मैं सरकारी नौकर बनूंगा, ये यही कहेगा कि पापा मैं तो आपके जैसा बनूंगा, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आज हमारे दादाजी परदादाजी का हम नाम लेते हैं तो कोई जानता नहीं है, कोई 100 में 2-4 जानते हैं कि मेरे परदादाजी का नाम क्या है। और हमारे इस देश के महात्मा गांधी को सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ करके दिए है इस देश के लिए। हमारे दादाजी परदादी जी ने क्या किया? हमारे लिए वही किया जो हम कर रहे हैं। अगर उन्हीं को कोई नहीं जानता है तीसरी पीढ़ी में, तो हमारी तीसरी पीढ़ी हमें क्यों जानेगी फिर? अगर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अगर इस दुनिया के अंदर महात्मा गांधी नहीं होता तो क्या हम नहीं होते? सुभाष चंद्र बोस नहीं होता तो क्या हम नहीं होते? लेकिन हमारे दादाजी नहीं होते तो हम नहीं होते, यह गारंटी की बात है। और फिर भी हम उसके काम को देखते हैं कि जो दादाजी ने किया, पिताजी ने किया, वही अगर हम करते रहे और हमारी औलाद को वही सिखाते रहे, तो परदादाजी का नाम हम भूल गए तो हमारे पड़पोते हमारा नाम भी भूल जाएंगे। यह लिखित में ले लेना आप। इतनी बड़ी बात है साहब कि अगर इस आरसीएम सिस्टम में आ गए और इससे हम काम करना शुरू करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि 6ठी नहीं 7वीं पीढ़ी में भी लोग बच्चे ये कहेंगे ये है मेरे आरसीएम वाले दादाजी, उसके नाम से आप जाने जाओगे। और ये गर्व की बात है कि 7वीं पीढ़ी के लोग भी आपको याद करेंगे। क्यों? इसके अंदर रॉयल्टी जैसी इनकम आ रही है, रॉयल्टी के लिए हम बने नहीं थे ना, हमने कोई बनने का सोर्स किया था ऐसा ना। इतने हम पढ़े लिखे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं 14वीं तक जो भी पढ़े, लेकिन कभी दिमाग में आया नहीं कि रॉयल्टी आती है क्या। आज तक नहीं सुना। आज के 4 महीने पहले से मैं सुना है, उससे पहले कभी नहीं सुना था कि रॉयल्टी भी कोई चीज होती है क्या। क्यों कि पता ही नहीं था, ऐसे माहौल में ही नहीं गया। 5,000 रुपये महीने कमाने वाले की मैंने संगत की तो 5,000 ही कमाऊंगा, 10,000 जैसे कैसे कमाऊंगा। अगर 10,000 की मेरे में दिमाग होता तो मैं 5,000 वाले की संगत ही क्यों करता। जब हम 50 लाख वाले की संगत करते, मैं कहता हूँ साहब जिस आदमी ने अगर इसमें 5 साल दे दिए और सही टाइम से दे दिए, वो 50 लाख का बनने वाला आदमी हो जाएगा। और 5 साल के अंदर 5 लाख रुपया महीने का कमाने वाला न बन जाए तो मेरी गारंटी है साहब मेरे साथ हो जाए। और इन गुरुओं के कहने से क्यों होता है ये सिस्टम कि मेरे पास
या किसी के भी पास अपने समाज में या अपने मानव समाज की बात ले लेता हूं मैं, एक समाज की नहीं है, क्योंकि ना तो इसके अंदर ये पूछते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हो। एक चपरासी की नौकरी लगने के लिए एक ग्रेड मांगते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट लेके आओ, काम कौन सा है? चपरासी का। और हमारे बच्चे बैग ले लेके भागते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाते हैं कि मुझे जो कुछ भी बनना है, फौजी बनना है या और कुछ बनना है, सुबह 4 बजे दौड़ लगाते हैं और उनको नौकरी की जगह उनको जीरो मिलता है कि साहब नहीं है। एक कंपनी के अंदर काम करने के लिए जाना पड़ता है और वहां पर जाते हैं तो बताते कुछ और है, लेकिन जाने के बाद वहां पर सैलरी मिलती है 8,000 रुपया, उसमें खाना पीना आपका। 6,000 रुपये में घर वाले कहते हैं कि यार तेरी शादी की थी तो बच्चा पढ़ रहा था तो उसके ऊपर खर्चा बहुत कर दिया, अब उसका ब्याज नहीं बनता है साहब उससे, वो नौकरी कैसे करेगा वहां की, और भागेगा इधर उधर दर बदर की ठोकरे खाने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना ये आरसीएम सिस्टम से कमा सकता है। क्योंकि कोई भी नौकरी करने के बाद, पार्लियामेंट में नौकरी लगने के बाद भी 1.5 लाख से ऊपर की पगार नहीं होती है। और इसमें मनोहर लाल जी कोई पार्लियामेंट में नहीं थे, कुरकुरा बेचने वाले आदमी आज आपके सामने खड़े हैं जो 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। इससे बड़ी गौरवान्वित बात और क्या हो सकती है? जो जीता जागता सबूत है हमारे सामने। मेरे श्री भगवान जी गुरुजी आज के 21 साल पहले जब किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर टीचर बने 1,000 रुपये मिलते थे, और आज के 2 साल पहले जब छोड़ा तो 15,000 तक ग्रोथ। कितनी बड़ी, 15 गुना। साल कितने खा गए? 21 साल। यानी हमारे मन के जितने भी सपने थे वो चूर चूर होने वाले थे। और जिस दिन उन्होंने आरसीएम करना शुरू किया और पिछले साल से लेकर अब तक उन्होंने, अभी आपके सामने बताई कि मैंने इतना लाख रुपए की इनकम ले चुका हूं और आज 1,70,000 75,000 रुपये महीने की इनकम ले रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। अगर इसमें इतनी सी बात में भी हम गौर करें तो इस सिस्टम को पूछने की या बताने की या समझने की जरूरत नहीं है। इतना ही समझना है कि इससे में जुड़ने से हम ये कर सकते हैं, और इसमें न जुड़े तो हमें कुछ नहीं होना। हमारे परदादा जी का नाम हम भूल गए, हमारी तीसरी संतान हमारा भी भूल जाएगी साहब। और इसका हमारा छोटा सा बच्चा अगर आने वाले वक्त में इसमें काम करेगा तो हमारे भाई वो अपने पिताजी का, अपने दादाजी का बड़े से बड़ी जगह ले जाकर वो उनको सम्मानित करवाएगा। और एक गांव का अगर सरपंच बन जाए तो तीसरी पीढ़ी क्या, तीसरी चौथी साल में ही उसका वो कहने लग जाते हैं कि यार तू तो ठीक हो लेकिन वो टिंगर खराब हो, तेरा नाम बर्बाद कर दियो आ क्या भाई। और एक मायने अगर जे जुड़ गयो तो वो तीसरी चौथी साल का मान ले जाकर और बढ़िया जिज्ञा और बढ़िया सम्मान के साथ अपने माता पिता और दादाजी का वो सम्मान करवाएगा, और लोग उसके गले में माला डालेंगे और तालियां बजाएंगे कि यार बहुत अच्छी बात है, और तुम्हारी धन्य हो तुम्हारे जैसी संतान को कि अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। और नहीं तो धन्य कोई देगा नहीं। धन्य धन्य के चक्कर में जैसे हम गए वैसे हमारे बच्चे जाते, ऐसा ही काम होगा। तो इसके लिए सभी को मेरा यही कहना है कि आरसीएम सिस्टम है, इसको भूलना नहीं है, और ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर हम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो जैसा हमारा चल रहा है वैसी तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि अगर पिछले दादाजी का टाइम देख लो, पिताजी का देख लो, भाई जी का देख लो, और हमारा देख लो, और हमारे बच्चों का देख लो, सिस्टम इतना ही फैलेगा जितना उन्होंने हमारे लिए फैलाया है। लोग ये कहते हैं, एक मैंने रतन टाटा का एक वीडियो सुना था, उसके अंदर उसने ये लिखा था, कहा था कि जीवन में इतना कमाओ कि हर महंगी चीज भी सस्ती लगने लगे। जीवन में इतना कमाओ कि हर महंगी चीज भी सस्ती लगने लगे। आज एक गाड़ी 11 लाख रुपए की नई आ रही है और ऐसा लगे कि कितने की 11 लाख की खरीद ले, तब तो कमाई है। महावीर जी सारण अभी मेरे गुरुदेव है, उन्होंने अभी बताया था कि मेरे बेटे ने अभी गाड़ी ली है, मैंने अभी तक उसको प्राइस नहीं पूछी कितने की है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितने उसने मेरे बैलेंस से निकाले हैं उससे कहीं ज्यादा तो मेरे खाते में पड़े होंगे, मैं क्यों देखूं। यस, कितनी बड़ी बात है कि कहीं ज्यादा तो मेरे खाते में और पड़े होंगे, मैं क्यों बैलेंस चेक करूं कि कितना बैलेंस आया है, कितने की इसने गाड़ी ली है। और हमारे घर के अंदर एक स्कूटर लेके आता है ना एक बच्चा, तो हम सब बाहर कर घूमते हैं और कहते हैं अरे तू कितने की लेके आया यार, पुरानी लेके आ जाता, क्यों फालतू में पैसे लगा दिए। क्यों? ये कामयाबी क्यों नहीं, नाकामयाबी है उस बाप की। जैसे मेरा जैसा एक पिता बना, उसकी नाकामयाबी है कि उसने अपने टाइम में काम नहीं किया, तब अपने बच्चे को वो निराश करता है कि तुमने इतने की क्यों ली यार, कम की ले लेता, तुझे पता नहीं है मैंने रातें काली किए। अरे फालतू में कर दी रातें काले। अगर ये रातें काली करते और सिस्टम से करते तो रात काली करने की जरूरत नहीं थी साहब, दिन भी उजाड़ा और रात भी उजाड़ी होती तुम्हारे लिए। लेकिन रातें काली इसलिए कर दी कि बिना ज्ञान के काम किया, सुबह से लेकर शाम तक किया और बंटा उससे कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं, आरसीएम में पूरे दिन टाइम मिलता है और पूरी रात का टाइम मिलता है, जब चाहो तब सो, जब चाहो तब उठो,
और दूसरा काम हम अगर जो सरकारी नौकरी भी करते हैं तो साहब 8 घंटे तो वो अगला ताली बजाकर काम करवाएगा हमसे, तब जाकर सरकारी नौकरी में पैसे आते हैं। और इसके अंदर घूमते घूमते पैसे आते हैं, तो घूमते घूमते लेना अच्छा होता है या 8 घंटे अगला कहे वो करना है सर, आपका वो कहे सर वो करना अच्छा लगता है। अब आपकी जिम्मेवारी है साहब, मेरे जितना ध्यान में आया, मैंने अगर जो कहीं भावुकता में कुछ ज्यादा भी कहा है तो अपना समझकर मुझे माफ करना। और मेरे गुरुदेव श्रीमान मनोहर लाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि एक बार वो आए और मेरी कोई गलतियां कही हुई है उनको वो माफ करने का बहुत बढ़िया, शानदार, धन्यवाद। जबरदस्त। ये साहब भगवान राम जी मन जाता मन। 1 महीने में इतना बड़ा काम किया था कि लगभग 6,500 रुपए आए थे और फिर गायब हो गए। मैं इनको फोन करता था, पाली चले गए थे। मैं इनको फोन करता था तो मुझे क्या बोलते कि आप इस बार तो सामान दे दो, अगली बार मैं बच्चों को पाली ले आऊंगा, तब क्या करोगे। नफरत यानी हुई। अगले ने ऐसा कोई बोल टू कस दिया कि आज से हमसे पूरी नफरत हो गई कि अगली बार। लेकिन मैं पीछे नहीं रहा, इनको फोन नहीं करता, फिर भी मैं इनके बिल काट देता था, घर जाके सामान दे देता। तो सामान देता तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तो मैंने पीछा छोड़ा नहीं और ये आगे भागते रहे। और मैं बोला मैं पाली आ जाऊंगा, तब आप क्या कर लोगे। बोला मैं फॉरेन चला जाऊंगा, मैं कि वहां भी पीछा नहीं छोड़ूंगा, तब क्या कर लोगे। तो इतना पीछा पकड़ा रहा तो आज आपके सामने वापस दौड़ने लग गए। और मैं ढीला हो जाता तो ये भी वापस नहीं आ पाते, एकदम कन्फर्म है। तो हमें सही है सबको एक्टिव रह के काम करना है। जितने भी साथी है सब, जिनको भी हम ज्वाइन करा रहे हैं, सबको एक्टिव करके काम करवाना है। सिस्टम इतना शानदार है, आज कोई भी डॉक्टर बनता है उतने पैसे 5 लाख रुपए इस सिस्टम से हम जनरेट कर सकते हैं। और सपना लेना पड़ता है, जैसे गाड़ी का सपना लेना पड़ता है, घर का सपना लेना पड़ता है, गांव में सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे ज्यादा कोट पैंट, ये सपने लेने पड़ते हैं। सपने लेंगे तो हम इस सिस्टम में कामयाब होंगे। और जिसका सपना नहीं है वो कामयाब होता भी नहीं है। सपना जरूरी है, सपना जितना बड़ा होगा भगवान उतना ही बड़ा आशीर्वाद देगा। कर्म करना पड़ेगा, कर्म हमें करना पड़ेगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो हम अब आपके बीच में उन शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहे साहब। तो वो उम्र में हमारे से सबसे छोटे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ में पिताजी का पूरा भरपूर साथ दे रहे हैं और सीखने का बहुत आनंद आ रहे हैं। मेरे भी बच्चे, एक 10 साल का बच्चा है, लड़की है, वो 13.5 साल की है, लेकिन 9वीं में लड़की पढ़ती है और 6ठी में लड़का पढ़ता है। और जूम पे आप ज्वाइन करोगे तो आप सबको पता चलेगा कृष्ण मुरारी और संचिता राज बहुत शानदार तरीके से सीख रहे कि जिस घर में जो माहौल होगा वैसा ही वो होगा। आज जिस घर में बीड़ी पीने वाले होंगे तो बच्चों का रुझान उस साइड में ऑटोमेटिक जाने लगेगा, क्योंकि सामने नहीं पिएगा लेकिन अकेला रहेगा, तब उसको ये दिमाग में खड़कती है कि यार अगर इससे नुकसान होता तो हमारे पिताजी क्यों पीते इसको। तो वो अकेले में उससे चीज को ध्यान से देखेंगे। आज कोई भी अगर मान लो शराब पीने वाला है तो बच्चों से शराब मंगवाता है दुकान से, तो उन बच्चों को उसके टेस्ट का ऑटोमेटिक पता चल जाता है, क्योंकि वो उसको चेक करे बगैर रह नहीं सकते। तो हम अगर घर में अपने घर में माहौल जैसा क्रिएट करेंगे वैसा ही अपने घर में माहौल बनता जाएगा साहब। धां गांव छोटा सा है, धां का मैं रहने वाला हूँ, छापर में 27 महीने से रह रहा हूँ। और धां गांव में जाके आप पूछोगे ना बिना नशे पत्ते वाला घर कौन सा है, एक भी सदस्य हमारे घर में नशा पत्ता नहीं करता है। हम पूरे यानी सुपारी खाने वाला भी कोई नहीं है। तो हमें जिस हिसाब से चलेंगे तो बच्चे उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, उनको उस चीज से गंध आने लग जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमारे गुरुदेव है RCM में जूम पे